आपने भी कहा कि 10 साल हो गए मुझे सिस्टम से लड़ते हुए, लेकिन हर बार एक नई लड़ाई, एक नया अन्याय जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर रेलवे की तरफ से जवाबदेही नहीं है जैसे आपने कहा, तो फिर अल्टीमेटली सुधार होगा कैसे? सोशल मीडिया के एजिटेशन से फर्क पड़ेगा क्या? अगर वो बात वहां तक पहुंच ही नहीं रही, अगर पहुंच रही है तो उस पर एक्ट नहीं किया जा रहा। मुझे अब ऐसा लगता है आगे की प्लानिंग हमारी यही है कि हम सब शिक्षक मिलके, सब टीचर्स मिलके रेल मंत्री से जाके सवाल पूछेंगे, रेल मंत्री के मंत्रालय के बाहर जाके बैठेंगे या रेल मंत्री के घर के बाहर जाके बैठेंगे और हम सब शिक्षक सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जाति क्यों। जी। अगर ट्विटर कैंपेन के बाद भी जवाब नहीं आता है या रेलवे इस बात को सीरियस नहीं लेती, तो रेलवे से सवाल जाके पूछना पड़ेगा। एसएससी में हम एसएससी ऑफिस जाके बैठ गए थे, रात के 8 बजे तक बैठे रहे थे, चेयरमैन को मिलना पड़ा था, मजबूरी बन गई थी। और उसके बाद जाके हमने अपनी सारी बातें कही, तो पता तो चला उनके अंदर की बात क्या है कि वो कहां फंस रहे। देखिए, मैंने जो एसएससी की लड़ाई से जाना वो यही जाना कि चेयरमैन के भी कई बार हाथ बहुत बंधे रहते हैं। हम लोग चेयरमैन पे बहुत उंगलियां उठाते थे, बहुत चिल्लाते थे, बट चेयरमैन से 5-7 बार मिलके बना कि इनके भी बहुत जगह हाथ बंधे हुए होते हैं कि डीओपीटी से अप्रूवल नहीं है। यानी एट द एंड सरकार ही है जो को कंट्रोल कर रही है। हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए चेयरमैन जैसी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे बंदे को डीओपीटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, हर छोटी से छोटी चीज के लिए। आप सोचिए, तो सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, हमें दिखता नहीं है। अगर हम रेलवे एग्जाम बोर्ड की बात करें तो उस पर पूरी तरीके से रेल मिनिस्टर का ही प्रभाव है कि वो जैसे चाह रहे हैं वैसे रेलवे कर रही है। ये लोग, आपको पता है, लोगों का पैसा हड़प के बैठे हैं कि 500-500 रुपए दो। सोचिए, इनका सिस्टम इतना फ्लॉप है, ये कहते हैं कि आप पैसा इसलिए ज्यादा दो क्योंकि आप एग्जाम देने आओगे नहीं, कोई भी ऐसे ही फॉर्म भर देता है। मतलब कोई भी ऐसे ही फॉर्म भर ना दे, इसके लिए ये लोगों से 500-500 रुपए वसूल रहा है। पहले तो यही गलत है कि कोई भी ऐसे ही फॉर्म क्यों भर दे रहा है। ये तुम्हारे सिस्टम में फेलर है। जहां तुम एआई और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, तुम्हें साफ ऐसा रूल बना देना चाहिए, ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना चाहिए कि कोई भी अगर गलत बच्चा इस तरीके से फॉर्म भरता है और पेपर नहीं देता, जो कि क्वालिफाइड नहीं है, तो वो इतने साल के लिए डिबार्ड हो जाए। कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, तो पहले तो पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना ओल्ड सिस्टम है कि हम इसलिए लोगों से एक्स्ट्रा पैसा लेकर रख ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बाद में इस पैसे को रिफंड करेंगे। आपको पता है, रेलवे इन गरीब बच्चों का पैसा खा गया, कोई पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। तो ये मतलब बहुत ही ऐसी चीजें, अब तो समझ में नहीं आता कि इन सब चीजों की शिकायत जाके कहां करें, किससे करें इन सब चीजों की शिकायत जाके। और बहुत दुख भी लगता है, लेकिन लड़ाई तो लड़ते रहनी पड़ेगी। अगर हम जैसे लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे या नहीं आवाज उठाएंगे, तब ये लोगों के और दिमाग चढ़ जाएंगे और तब ये और अत्याचार करना शुरू करेंगे। तो आवाज उठाना सबसे पहला कदम है। देखिए, हर चीज में वक्त लगता है और ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। रेलवे को भी झुका के रहेंगे, आप एकदम चिंता ना करें। चाहे हम सब शिक्षकों को मिलकर के रेल मिनिस्ट्री के बाहर बैठना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।